ऑडियंस, वेलकम टू वी पैन फ्रॉम ओवरसीज। हम होस्ट फराज दरवेश। पाकिस्तान के अंदर आज़ादी मार्च और इनकलाब मार्च, जो कि आज़ादी मार्च जो है इमरान खान और तारुल कादरी साहब की आज़ादी और इनकलाब मार्च जो है उसने धनाधन मचा के रखी हुई। तकरीबन अब जो है 2 हफ्ते से ज़्यादा, एक दिन ज़्यादा बल्कि 2 हफ्ते से हो गया है कि अभी तक जो है वो लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर जो है ब्लॉक हुआ हुआ है आपका इस्लामाबाद कैपिटल, आपका डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ है और अभी तक कोई फैसला कुन जो है ना अभी तक कोई डिसीजन नहीं बनाया गया जिससे कोई नज़र आए कि हाँ जी अब ये वापस जाएंगे। क्या क्या वजह है कि जो जमहूरी हुकूमत है और जो जमहूरी फोर्सेज हैं, क्या आया कि ये फेल हो गई हैं अपने फैसले करने के अंदर, या इतना ज़्यादा डेडलॉक है कि आपस में जो है ना बाहमी इनके इख्तलाफात हैं उसमें उसको ये खुद से बैठ के रिजॉल्व नहीं कर सकते? क्या वाकई किसी थर्ड फोर्स की ज़रूरत है कि वो आके इनके मसले सॉल्व करे? समझ से बाहर है। इमरान खान साहब इस बात पे अटल हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जब तक इस्तीफ़ा नहीं देंगे मैं नहीं जाऊँगा। तारुल कादरी साहब की डिमांड जो सब डिमांड नंबर 1 ये थी कि जी FIR जो उनके 14 मासूम लोग जो हैं पंजाब पुलिस ने मारे उनके खिलाफ उनकी जो है उसके लिए FIR काटी जाए जिसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया जाए, वो अब कट गई है। जिसके अंदर अभी भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि जी क्या मियाँ नवाज शरीफ का नाम उसमें है कि नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और दीगर जो उनके रहनुमा है PML नून के उनका नाम है। तो उसके ऊपर बात करेंगे क्या वाकई जो जो जमहूरी फोर्सेज हैं वो फेल होती नज़र आ रही हैं। अब से कई 1 साल पहले या कई महीने पहले ये बात की जाती थी कि जी मिलिट्री का अब कोई इम्कान नहीं है, मिलिट्री के आने का, मार्शल लॉ के आने का कोई इम्कान नहीं। लेकिन अब बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं जी हम गलत थे, वाकई जो है मिलिट्री और मार्शल लॉ अभी भी पाकिस्तान में पॉसिबल है। आपसे स्टार्ट करता हूँ अली हसन समंतौर साहब। इमरान खान साहब, तारुल कादरी, ये 2 लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद ब्लॉक किया हुआ, उनके साथ इनके फॉलोअर्स हैं और बड़ी तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं, कम है ज़्यादा हैं इससे इससे हट कर, लेकिन इस्लामाबाद ब्लॉक हुआ और जो जमहूरी आपकी क़यादत है वो फैसले नहीं कर पा रही है। क्या किस तरह देखते हैं? नहीं, पहले तो ये बात आपकी जो है कहना आपका मुनासिब नहीं है कि कम है या ज़्यादा है, क्या ये जो है हमारे कराची का एक लतीफ़ा है कि एक बहुत तंदुरुस्त आदमी जो है रात के अंधेरे में चला जा रहा था तो बिल्कुल कमज़ोर आदमी उसके पास आया। उसने कहा कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं तो दे दो। उसने, जो आदमी था सेहतमंद, उसने कहा कि भाई पहले पिस्तौल तो दिखाओ। तो यहाँ पर जो है इनका इमरान खान का यही सिलसिला है कि भाई ये तड़ियाँ दे रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाए और नवाज शरीफ जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। है क्या उनके पास? पिस्तौल तो दिखाएं वो। क्या उनके पास? क्या मतलब आप कह रहे हैं कि जो लोग जो बैठे हुए काफ़ी नहीं है? बिल्कुल नहीं, एक नाकाफी है, बहुत सख्त नाकाफी हैं। जो आपने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कितने लोग हैं, वो सख्त नाकाफी है ना। मतलब दोनों की बात कर रहे हैं आप, कादरी साहब और इमरान खान के मिला के भी जो है वो नाकाफी हैं, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी आबादी है, 18 करोड़ की, 19 करोड़ की जो है वो आबादी है और उसके अंदर से ये लोग बैठे हुए हैं जो मुश्किल से 10,000 लोग हैं। तो इनकी हैसियत क्या है कि किया जाए? इनको बोले आप घर जाए? नहीं, कुछ भी नहीं, बैठे रहते आप। नहीं तो आप उसी तरह ब्लॉक हुआ है, पूरा ब्लॉक हुआ है, आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव ब्लॉक हुआ हुआ है। क्या नहीं, ब्लॉक नहीं हुआ हुआ, मतलब ये है कि वो बीच में हैं, वो फॉरेन विजिट्स कैंसिल, वो अपना जो है ना, क्या चाह रहे हैं आप? फॉरेन विजिट तो एक ही कैंसिल हुआ है अभी तक जो है। अरे तो आप ये कह रहे हैं कि इनको यहाँ बैठे रहने दें और ये सब चीजें ये छोड़ देंगे, ये होने दें आप? नहीं, मगर ये आप देखिए ना कि इसके अलावा क्या किया जाए। जब एक शख्स जो है ना उनको मनाया जाए। देखिए FIR नहीं कटी 1.5 महीने तक, ये हुकूमत की नाअहली नहीं है कि जो है 1.5 से 2 महीना हो गया FIR नहीं कटी थी उन 14 की जो कि मासूम लोग तारुल कादरी घर पे मारे गए। तो उनका जो उनकी जो डिमांड थी वो तो जायज थी बिल्कुल, नहीं FIR काटी जाए। अब देखें ना, उसमें भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। ये कि भाई पुलिस का काम, इंतजामिया का काम जो है अमन कायम रखना है। अब उसके अंदर आप जब कभी ऐसा हो कि पुलिस जो है वो किसी के साथ, अगर फर्ज करें कि वो अमन कायम रखने में कुछ हो जाता है इस तरह का मामला, आप फौरन पुलिस के ऊपर FIR जो है वो दायर कर दें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनके घर पे आप जाके जो है सबके घरों पे जो है ना ब्लॉकेज लगे हैं, उनके घर की ब्लॉकेज आप हटाने के लिए चले गए और वहां पर जो आपने औरतों तक को मार दिया। ये तो नहीं हो सकता ना। अब ये बात तो आप ना कहें कि जो है कि वो इंतजामिया के जो हालात थे वो संभालने के लिए पुलिस से ऐसा हो गया। नहीं भाई, आपने वहां लोग मारे, क्या जरूरी था उनके घर की ब्लॉकेज हटाना? नहीं जो फराज, ये जो है अदालत में फैसला होना चाहिए कि ये सूरत हाल किस दर्जे की थी। अभी से ये कह देना ऐसा कैसे होता है कि उनके जो है ना 80 लोगों को गोलियां लगी, 14 लोग मर गए, पुलिस का कुछ भी नहीं हुआ? वो जो है तो आप ऐसी बात, वो तो ये बात आपकी सही है। और अगर दूसरी बात ये कि इसकी FIR क्यों ना काटी जाए?
इंसिडेंट तो हुआ है। हाँ, वो तो हुआ है इंसिडेंट, लेकिन आप ये बताइए कि पुलिस का ये काम नहीं है कि वो जो है कुछ इंतजाम करे, वो चीजों को जो है सही अच्छा, करे। तो बाकी लोगों के घर पे ताहिरुल कादरी साहब वो आदमी है जिन्होंने तालिबान के खिलाफ खुल के पहला फतवा उन्होंने दिया है और उनपे हमले भी हो चुके हैं, तो उनके घर के सिक्योरिटी हटा दी जाए, बाकी लोगों के घर सिक्योरिटी रहे, कैसी बात? एक बात तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो है वो मैं इस जो है ना बहस में आपसे इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहा क्योंकि मैं खुद भी जो है इसके हक में हूँ कि जो है लोगों को, इंतजामिया को जो है जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन आप मौजू से हट रहे हैं तो मैं इसलिए जनाब साहब कर रहा हूँ। तो मैं जो है चाह रहा था कि उसके ऊपर रहिए। आप ये बताइए, ना इमरान खान के पास ना ताहिरुल कादरी के पास इतने लोग हैं कि वो जाके हुकूमत का तख्ता उलट सकें, जाके दावा बोल सकें। सवाल साहब आप इनकी बातों से एग्री करेंगे और ये किस तरह आप देखें, क्या किस कन्वर्ट बैठ रहा है? आपके दोनों की बातों में मुझे खासी सारी चीज़ों से इख्तलाफ कहिए या मतलब थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि भाई ये नाअहलियत, भाई अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो नाअहल नहीं है, वो अपनी बदमाशी में इफेक्टिव है। मतलब अगर उन्होंने एफआईआर नहीं काटी, अगर वो एफआईआर प्रिवेंट अपने खिलाफ एफआईआर कटवाने मतलब नाअहली नहीं है, गलत है। जैसे अली हसन ने कहा ये बात गलत है, एफआईआर कटनी चाहिए और एफआईआर कटवाना इसके पसे पर्दा कोई और सिटीजन का मकसद है, ये कहना चाह रहे हैं। एफआईआर कटवाना आपका हक है, राइट, भले गलत एफआईआर कटवाइए जो भी उसकी फिर बाद में वो है। तो ये मतलब इस तरह से आप ना ले लॉजिक। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आपने दूसरी बात ये कही कि आप ये कहने लगे थे लोग कि माशाल्लाह कभी नहीं आ सकता, मैंने ये कभी नहीं कहा। अगर आपको याद होगा इसी शो पे मैंने हमेशा कहा है कि माशाल्लाह का वक्त नहीं है, हमारे यहाँ फौज बहुत अक्लमंद है, वो अपने वक्त से आती है। आई डोंट थिंक कि अभी वक्त आया है, लेकिन मैं इस चीज को इस नजर से देखता हूँ कि देखिए इस वक्त जो आज तो मियां साहब ने खुद फौज से मदद मांगी है ना, अब ये मेरे नजदीक उसके पास जा रहे हैं भाई जरा ये मामला हमारा मेरे रिजॉल्व कराओ। अब ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना, उनसे बातचीत तो कुछ दिनों से चल रही थी और बैकग्राउंड। मैं इस पूरी चीज को इस तरह से देखता हूँ, इसका ओपन एडमिशन जो है ये इनका फेलियर नहीं है। इस दफा फेलियर है, लेकिन मैं इसको फेलियर की तरह से नहीं, इस तरह से देखता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत सारी फोर्सेस हैं। एक आपकी जो मेन स्ट्रीम फोर्सेस का होना और उसको ओपनली एक्नॉलेज करना बहुत मुख्तलिफ चीज है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने क्रिएट की, किसकी शय पे की, अपनी ईमा पे की, जो भी किया उन्होंने, जो ये सिचुएशन क्रिएट किया, इससे फायदा किसका हुआ है, नुकसान किसका हुआ है, जो मेन स्ट्रीम फोर्सेज होनी चाहिए पॉलिटिक्स में उनका क्या रोल रहा है, और जो फोर्सेस हमारे यहाँ प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिनका बात सुन लीजिए जिक्र आता है अल्लाह आर्मी अमेरिका, उसमें से किसका पल्ला भारी हुआ है, किसका फायदा हुआ है, किसका नुकसान हुआ है। हमेशा से ऑब्जेक्शन इस पूरी सिचुएशन पे ये थी कि ये सिचुएशन न्यूट्रल नहीं है। अली हसन जब ये कहते हैं कि यार क्या फायदा हुआ है, इनके पास तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, नहीं, सिचुएशन जब बनती है तो जो लोग अपना जिसको कहते हैं ना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इस वक्त अगर आपको डिस्कशन करना है तो एक एक करके ये डिस्कशन हो सकता है कि आर्मी का क्या फायदा हुआ एज ए पॉलिटिकल फोर्स, जमात इस्लामी का या और रिलीजियस पार्टीज का क्या हुआ, जो पॉलिटिशियंस है उनका क्या हुआ, ये देखना है। रियाज साहब आप दोनों हज़रात की अपने बात देखिए, मेरे ख्याल में इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है कि ये शुरू कैसे हुआ। ताहिरुल कादरी साहब के घर में वो लोग सो रहे थे, रात का वक्त था, पुलिस ने जाके धावा बोला, एक गलत अहकामात दिए, इलीगल ऑर्डर्स दिए उनको कि आप अनआर्म्ड सिविलियंस पे जाके हमला कर दें, और उसके बाद न सिर्फ इलीगल ऑर्डर्स दिए बल्कि पुलिस ने जाके वहां 12-15 लोगों को मार दिया, कत्ल कर दिया, औरतों समेत बच्चों समेत। उसके बाद जो कि नॉर्मल प्रोसेस होता है, अगर कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट हो तो उसकी एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। पुलिस को मना कर दिया कि इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज मत करो, ठीक है। तो ये कहाँ का कानून, कहाँ का आईन, ये रूल ऑफ लॉ है कि इस तरीके से पुलिस जो है वो इलीगल ऑर्डर्स का आपको एक्सेप्ट करेंगे। पुलिस जो है टोटली सब्सर्विएंट है, पुलिस जो है कोई इसकी इंडिपेंडेंस नहीं है, वो अपना कोई जजमेंट नहीं है उनका, ये जो कहते हैं वो कर देती है जाके। फिर उसके बाद जब ये रिपोर्ट कराने जाते हैं तो पुलिस उसको रिपोर्ट लिखने से इनकार कर देती है। तो अब मसला ये है, क्या ये जो जमहूरियत का नारा लगाते हैं, रूल ऑफ लॉ का नारा लगाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी याद आता है ना कि जबकि इनकी अपनी गद्दी जो है वो थ्रेटन, वो मुश्किल में आ जाए। अच्छा, असल में ये ना तो जमहूरियत है, ना कोई रूल ऑफ लॉ है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी है। क्योंकि अगर वाकई रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी हो तो बहुत से और हकामात हैं
बहुत से और आर्टिकल्स हैं आईन के, और जो सुप्रीम कोर्ट मसलन लोकल बॉडीज इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि कराओ। अब सालों से मेरे ख्याल में कम से कम 1.5-2 साल तो नहीं हो गए अभी तक, पीपल्स नहीं पार्टी कराते, नहीं बैठे हुए हाँ। सब बैठे हुए हैं, हाँ। कुछ नहीं कराते। अच्छा, और फिर जनाब जब उनकी गद्दी हिलती है तो कहते हैं कि भाई ये तो आईन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। आईन कानून सिर्फ जब ही सहारा लेते हैं उसका जबकि इनकी अपनी असल में ये हुकूमत जो है ये एक खानदानी हुकूमत है। चंद अफराद, इनके रिश्तेदार सब आपस में मिल के हुकूमत कर रहे हैं। इनमें और सऊदी बादशाहत में कोई फर्क नहीं है जिस तरीके से ये रूल कर रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, और ये बताएं, इमरान खान साहब के जो मुतालबात थे कि भाई वहां पर री इलेक्शन कराया जाए 4 सीटों पे, वो भी तो नहीं माने, उसको भी 1.5 साल निकाल दिया इन्होंने। किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन मुशर्रफ साहब के खिलाफ जब इनको जो है रूल वो करना था, जो अपना सूट करता है, जब वो सूट करता है उन्हें, जब तो आईन और कानून याद आ जाता है इन्हें, और जब उनको सूट नहीं करता तो उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते। अच्छा, अब मसला ये है पाकिस्तान में जमहूरियत 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 का शोर मचाते हैं ये लोग, ताकत हाथ में आ जाती है और फिर जो है उस सब को भूल जाते हैं। और बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का इस वक्त ये है कि जनाब आप जमहूरियत की कोशिश करते हैं, सिविलियन रूल लाते हैं, ना तो आपको जमहूरियत मिलती है ना डेवलपमेंट मिलता है, दोनों चीजें। अब कहते हैं अभी जो रिपोर्ट आई ह्यूमन डेवलपमेंट की कि इट इज कंप्लीटली स्टैग्नेंट फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मूव नहीं हो रहा है पाकिस्तान का, इसकी वजह, और बाकी मुल्क जो आगे बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान स्लिप हो रहा है उस लिस्ट में। इवन बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे बढ़ गया है। तो ये जो है ये मसला ऐसा है कि ये कहते हैं ना कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें। पाकिस्तान के साथ इस कदर जुल्म हो रहा है आम लोगों के साथ। और ये कहना कि 18 करोड़ लोग हैं या जो 10,000, अरे भाई 18 करोड़ लोग कभी नहीं निकल के आते हैं, किसी मुल्क में पूरी आबादी नहीं निकलती है। उसका एक सिम्टम होता है मैलेज का, और वो सिम्टम जो है वो चंद लोग निकल के आते हैं और वो उसको शुरू करते हैं। इलेक्शन टर्नआउट भी आपको 55% होता है, ज्यादा कभी नहीं हुआ। और वो भी आपको पता है ना इलेक्शन किस तरह होता है पाकिस्तान में, उसको कहते हैं कि इलेक्टेबल्स का इलेक्शन है, कि एक लिस्ट है जो लोग हमेशा इलेक्ट होते हैं, वो जिस पार्टी में चले जाएं वो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई प्रॉमिसेस नहीं है, वही चंद लोग इलेक्शन जीतते रहते हैं, कभी पीपल्स पार्टी के नाम पे, कभी जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम पे, कभी काफ के नाम पे, और कभी वही लोग जो है इमरान खान के साथ मिलकर इलेक्शन जीत जाते हैं। अच्छा, ये देखें ना, ये भी कहा जा रहा है कि अब मिलिट्री के जो बूट्स हैं उनकी धमाधम जो है ना ढगाढक सुनाई दे रही है। अरे भाई ये खुद कह रहे हैं खुदा के लिए हमें बचाओ। नहीं तो ये जो कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं हो रहा है, ये मियां साहब बुरी तरह पैनिक हुए हुए हैं। लेकिन मुझे एक चीज अगर पैनिक ना होते तो राहिल शरीफ के पास क्यों जाते कि भाई तुम मुझे बचाओ मेरी जान। अगर अभी राहिल शरीफ जो है ना मिलिट्री का हार्ड को हो जाती है तो आप क्या समझते हैं, सही होगी क्या, जस्टिफाइड होंगे? भाई देखिए, राहिल शरीफ खुद नहीं चाहता है, मिलिट्री खुद आना नहीं चाहती, इसीलिए इतने दिन से ये मामला चल रहा है और अभी तक कुछ नहीं, वरना तो धमाधम हो जाता, वरना अभी तक धमाधम हो जाता। ठीक है, अच्छा, मिलिट्री देख रही है कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं वहां पर, और ये पहली बार है पाकिस्तान की तारीख में, पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में मिडिल क्लास के लोग, अर्बन मिडिल क्लास के लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल के आए हैं, और वो इतनी केयर करते हैं इश्यूज के बारे में कि कई दिन से, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते से बैठे हुए हैं वहां पर और डिमांड कर रहे हैं कि इसको चेंज करो, सिस्टम जो है, सिस्टम में बुनियादी प्रॉब्लम्स इनको चेंज कर। आपने बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू सुन ली है। मैंने देखा, वो जाहिर बात है, वो तो रियाज हक साहब का जो है हमें बिल्कुल मालूम है कि जिस तरीके से झुकाव फौज की तरफ है, और वो फौज को जो है वो तो कह रहे हैं ना फौज नहीं आना चाह रही है, वो ये लोग उनकी हरकतें उनको दावत दे रही हैं। नहीं तो वो ये भी तो एक है ना मुस्तकिल ये बुलाना फौज को के साथ जो है जमहूरियत ने जो है वो क्या किया, फौज को बुलाते नहीं है। फौज जब ये हालात ऐसा पैदा कर देते हैं, असल में मियाँ अगर फौज आती है तो इसमें सबसे बड़ा कसूर मियाँ साहब का होगा और इन जमहूरी कुव्वतों का होगा जो कि पाकिस्तान में नाकाम हो चुकी है। 14 लोग मार देते हैं भाई जो है वो ऐसा तो बहुत दफा हुआ, ऐसा तो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर भी जो है इल्जाम होता है कि साहब जो है नाकाम हो गई, वहां क्यों नहीं आ जाती फौज, वहां पर क्यों जो है ऐसा नहीं हो जाता? उसकी वजह ये है कि वो क्योंकि वहां पॉलिटिशियंस आपस में मिलकर इन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस जो इनकॉम्पिटेंट हैं, करप्ट हैं, वो सिर्फ अपनी जेब भरना जानते हैं, इश्यूज को रिजॉल्व करना नहीं जानते। इनको उनका मौक़िफ़ देने दीजिए, आप खुल के अपना मौक़िफ़ दे। मैं जो है ना वो इतनी सी बात आपका फिर गिला होता है कि तुम मुझे बोलने नहीं देते, आपका झुकाव उधर होता है, तो मैं इसकी वजह ये है आप जब रियाज को ज्यादा बोलने देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पूरे शो के ऊपर आंच आती है, लगता है कि ये सारे के सारे लोग ही जो है
आर्मी को किसी तरीके से बुलाना चाह रहे हैं, जो हरगिज़ भी अच्छा, ठीक नहीं, है। ये इनकी आवाज़ है, काफ़ी तवाना आवाज़ है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन बहरहाल एक आदमी की जो है वो आवाज़ है। असल बात जो है वो ये है कि ये जो उन्होंने जमहूरियत की लाख जो है बुराइयां जो है गिनाते हैं, मगर ये नहीं बताते कि इसके मुकाबले में क्या हो। क्या ये फिर चाहते हैं कि इस तरीके से जो भाई जो कुछ भी है, लंगड़ी है, लूड़ी है, मुकाबले में फिर मिलिट्री को आना पड़ता है। अगर नहीं तो नहीं, हमें नहीं चाहिए मेरे भाई, कुछ नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं ना आपको नहीं चाहिए। हाँ, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आम लोग, आप अभी जो पोल आया है, जो मोस्ट रिसेंट ऐसा करते हैं 87% पाकिस्तानी मिलिट्री को फेवर करते हैं, जबकि कोई पॉलिटिशियन, कोई इंस्टीट्यूशन उसके करीब नहीं आता। इनको पूरा मौका दे दीजिए बोलने का। नहीं देखें ना भाई, जैसे रियाज हक हैं, ऐसे और भी लोग हैं मीडिया के अंदर जो कि जो है 87% of Pakistanis have a higher opinion of military than all these other countries. ये 87% जो है वो रियाज हक को ही मालूम है कि कौन लोग हैं, वो हमें तो नहीं पता। हमें तो जो लोग मिलते हैं 87% वो तो सख्त जो है वो खिलाफ हैं। और नजर आपके 87% कहाँ का 87 का, वो आपको डेटा कहाँ से आ रहा है? नहीं, इनका डेटा ये प्यू पोल जो है उसको तो मान लेते हैं कि भाई नवाज शरीफ बड़े पॉपुलर हैं, 64% लोग उनको सपोर्ट करते हैं, और इमरान खान तो कुछ भी नहीं है, 54% है। लेकिन ये नहीं देखते कि मिलिट्री जो वो 87% है। उनको मौका दे दीजिए। नहीं, मैं तो सिर्फ जो है ना मौका सिर्फ इतना सा मैं ये लेना चाहूंगा कि ये जो बुराइयां आती हैं कि भाई लंगड़ी है, लूली है, जमहूरियत है ही नहीं भाई, जमहूरियत है ही नहीं, बेकार है। वो जो इलेक्शन हुए थे वो भी जब हम सब ने वोट दिया 6 साल से ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है ना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है पाकिस्तान। मगर जो है ये नहीं बताते कि भाई ये ना हो तो क्या हो, और हमने देखा है कि ये ना हो तो क्या हो। हमारे यहाँ तो फिर भी जो है जिस किस्म की आमरीत आई है हमेशा, वो जो है उसने फौरन कोशिश की है एक जमहूरियत का लिबादा ओढ़ने की। उसके अंदर असेंबलियां भी होती हैं, मतलब ये है कि दूसरी आमरीत की तरह नहीं है। उसके बावजूद हमने देखा कि उस तरह की आमरीत के अंदर भी जो है मुल्क शिकस्ता हो जाता है, और एक दफा जो है टूट भी चुका है। किस तरह शिकस्ता हो गया? शिकस्ता इस तरीके से हो जाता है कि जिन लोगों की, जिन कौमों की फौज के अंदर जो है शमूलियत नहीं है, वो अपने आप को सेटअप से बाहर समझती हैं और वो कहती हैं कि मुल्क को खत्म करो। जो नहीं, तो उन्हीं लोगों की शमूलियत है जो जिनकी तादाद ज्यादा होगी उसका रिफ्लेक्शन फौज में आएगा। वो तो जमहूरियत में भी नवाज शरीफ की हुकूमत है, कहाँ से होगी? जमहूरियत में यही है। नहीं, जमहूरियत ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा आपने अंजू जो आप नहीं ये कह कह रहे हैं सकते। 10% जो जितनी आज इनका जो इशारा है बलोचों की तरफ है, तो मैं कहता हूँ कि वो भाई मिलिट्री तो सबसे पहले लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराती है, लोकल गवर्नमेंट्स बनाती है, जहाँ लोगों को सही मिलती है। यहाँ पर कोई से है ही नहीं लोकल लोगों को। आप इस किस्म के जो ढकोसले हैं, हमने ये ढकोसले नहीं है, ये हमने जो है जो ये लोकल बॉडीज जो है, लोकल गवर्नमेंट्स आर द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी शुरू हुआ है। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम कुछ भी नहीं, बेसिक डेमोक्रेसी आप नीचे कर दीजिए, ऊपर एक आदमी बैठा होगा जो बताएगा क्या करना है। हमें तो नहीं चाहिए इस तरह की। आप क्या चाहते हैं? वो आपसे ही नहीं बताता कि पॉट होल्स फिक्स करें या ना करें, वो आपसे ही नहीं बताता कि स्कूल खोलें या नहीं खोलें। वो जो है वो लोगों को पैसे देता है और उनको पावर देता है कि अपने स्कूल्स खोलें, अपने क्लिनिक्स खोलें, उनको सपोर्ट करता है। आप अपनी बात आप क्या चाह रहे हैं कि फौज बिल्कुल ना आए? ना सिर्फ ना आए बल्कि आने का कोई तुक नहीं है, और बिल्कुल जो है ना ये जो जाके लेकिन मौका पैदा हो रहा है, बिल्कुल नहीं पैदा हो रहा। क्यों नहीं पैदा हो रहा? वो वहां जा रहे हैं, तो खुद बुला रहे हैं भाई, नवाज शरीफ बुला रहे हैं। मेरे भाई नवाज शरीफ जो है वो उस मुल्क के चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हक हासिल है कि वो जाके अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले। इमरान खान को यह हक हासिल नहीं है कि वो जाके जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले। वो जो है अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ चाह रहे हैं वो इसके बीच में, इमरान खान और ताहिरुल कादरी। अगर जो है प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, इसमें कौन सी बात है? क्या कह रहा है उससे मिलके? उससे क्या पता? ये कह रहा है कि इंडिया से डिफेंड करो हमें, ये कह रहा है कि मेरी खुद गद्दी बचाओ। आप अपनी बात मुकम्मल हो गई। सवाल साहब आप नहीं, मैं तो वाकई इस सवाल का जवाब सुनना चाहूंगा। किसी वक्त इमरान खान से जब वो लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे होंगे, जिसका मुझे यकीन है कि वाकई क्या पूछने गए थे आप उनसे, सीधा सवाल है। क्योंकि दूसरी तरफ रियाज साहब ने ये कहा, बड़ा कोजेंट, बड़ा कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट करते हैं कि देखो नवाज शरीफ जो है वो कितना सेलेक्टिवली कि इसकी तो एफआईआर नहीं काट रहा है, उसकी काट रहा है, और यहाँ तो प्रोटेक्शन दी और वहाँ नहीं दी। एक तरफ सेलेक्टिवनेस का ये कंप्लेंट करें, दूसरी तरफ खुद ही सेलेक्टिवनेस दिखा रहे हैं कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी अजीम चीज है लेकिन फौज को आने दो। मतलब ये अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ का पासदारी हो ही नहीं रही है जी, वो सिर्फ इसलिए अब नाम लेते हैं उसका ताकि अपनी गद्दी बचाएं। उनको यह हासिल नहीं है एक चीज में कि वो जनाब उसको वायलेट भी करें और साथ साथ कहें इसका फायदा भी हमें पहुंचा। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं यहाँ या कभी भी ना नवाज शरीफ का सपोर्टर हूँ, ठीक है ना पीपीपी। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त
हमारे लिबरल्स जो हैं वो बिल्कुल गलत पोजीशन ली हुई है उन्होंने, वो गलत गवर्नमेंट को, क्लिप्टोक्रेसी को डिफेंड कर रहे हैं बजाय इसके कि हालात ये बेहतर मेरे हो। ख्याल से थोड़ी सी अब मैं यहाँ पे इसको बोले दिया बात सुने, यहाँ पे थोड़ी सी मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूं। लिबरल्स जिनको आपने कहा, एट दिस पॉइंट आई एम हैप्पी टू बी आइडेंटिफाइड एज वन। लिबरल कह लीजिए, प्रोग्रेसिव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, चाहिए सुरखा कह लीजिए, लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे मैं जरदारी साहब के बारे में भी कहता था कि इंडिविजुअल को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं हम नवाज शरीफ को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, और लेकिन बात सुन लीजिए, बेनिफिशियरी कौन है? मैं बात- आप तो ये यही आर्गुमेंट दे सवाल- चुके हैं कई यही मैं दफा, सवाल कह रहा हूं। सोशल मीडिया में हमारी बात हो Point चुकी है ये- इसके, हाँ। लेकिन बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी है मियां नवाज शरीफ, जो कि नहीं, इस मुल्क का इस वक्त अब beneficiary- खानदान उनका पूरा, खानदान, इस वक्त एक गेम प्ले हो पूरा रहा है। खानदान एक मुनारकी बनी हुई है। एक खानदान नहीं है वो, मतलब भुट्टो साहब 22 चले, 25 चले, आप अपनी खानदान बात कहते को थे, समझिए। जो भी है एक क्लास है, ठीक है ना। और अगर आप क्लास वाकई क्लास नहीं है इसमें, 5-6 लोग हैं मैं जिनकी मैं हुकूमत जरा है। एक और आर्गुमेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बात बोलिए। की जा रही है कि जी इसके पीछे फौज का कहीं से हाथ है, फौज ने इमरान खान साहब को और इफ्तार कादरी को हाथ दिया और ये जो है का इनको आगे भेजा। क्या आपको लगता है कि साजिशी सर, मफरूज़े देखिए, सही है, मुझ- साजिशी मफरूज़े ही हैं ये? अगर आप वाकई इस सवाल का मुझसे जवाब सुनना चाहें तो मुझे ये लगता है कि जो भी सिचुएशन होती है उसमें फौज अपना फायदा देखती है, ठीक है ना। ये सब चीजें, ये जो हमारे यहाँ एक डिस्कशन होता है, ये तो उसका एजेंट है, ये तो वो है, वो थोड़ी सी सिंपलिस्टिक और माफ कीजिएगा बेवकूफी की एनालिसिस है, अच्छा। ठीक है ना। होता ये है कि हर फोर्स अपना फायदा देख रही है और इस वक्त इमरान खान खास तौर पे ही इज नोबडीज कंप्लीट पपेट, लेकिन उनको मैनिपुलेट अच्छा, देखिए, करना, सवाल ये यहाँ पर इमरान ये खान पैदा का होता जिस है तरह की पर्सनैलिटी है उनको मैनिपुलेट करना मियां उनकी साहब very- के बड़े लोग ये कहते हैं कि मियां साहब की अपनी हरकतों की वजह से और मियां साहब की नाअहलियत की वजह से या चीजों को इग्नोर ठीक है। करने की वजह से जो है वो इस Absolutely. मुकाम पे पहुंचे। और एक Absolutely. आर्गुमेंट ये बनता है कि जी मियां साहब जो है ना वो बड़े बुर्दबार किस्म के हैं, बड़े जो है ना सर देखिए, खुले दिल के हैं। अब तो ये- मियां, लेकिन रियलिटी की नजर आती है कि मियां साहब ने आते ही जो है ना फौरन अपना मुशर्रफ से बदला लेने का जो एक नहीं, उनके अंदर जो नहीं, देखिए, नफरत भरी हुई इस थी वो शो पे निकाली। बात सुने सुनिए। सुने नहीं, बात भाई, जब आप बताने देना, जब आप- मियां साहब को ये देखा जाता है कि मियां साहब या उनकी जो हुकूमत है, उन्होंने इलेक्शन की जो एक इमरान खान साहब की जो सर, जब- दरख्वास्त थी कि जी 4 सीटों में जो है ना इलेक्शन कराने ले, वो उन्होंने पूरी नहीं की। मियां साहब का देखने में ये आता है कि मियां साहब या उनकी जो हुकूमत है, उन्होंने तारुल कादरी साहब के घर पे बिला वजह में हमला कर दिया, उन्हें घर पे और सारे लोग मार दिए, कोई तुक ही नहीं था उन्हें घर पे हमला करने का। तो अब मियां साहब अब की वाकई- ये जो सारी चीजें हैं ये तो सामने नजर आती है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं कि वाकई मियां साहब ने जो है ना सर, बुर्दबार और नहीं, जो है ना खुले पहली दिल का चीज़- मुजाहरा किया है? क्या मैंने ये कहा कि उन्होंने इन चीजों का मुजाहरा किया? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल आप? और जो आपने दो चीजें कही, दोनों का अगर आप वाकई जवाब सुनना चाह रहे हैं ना, पहली बात तो ये कि जैसे आपने हमलों की बात की, ठीक है, जो आपको क्या पता वो हमले क्यों किए गए। अगेन मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे पता है, लेकिन जैसे बात सुन लीजिए, जैसे तारुल कादरी साहब जब जहाज पे बैठे थे, आप ये कह सकते हैं अब यार उनको जहाज से उतरने पे क्यों रोक रहे हैं, लेकिन एक चीज जो मैंने सुनी है कि उनको कुछ, जिसको कहते हैं ना, इंटेलिजेंस ने कुछ वार्निंग की थी कि यार इनको जरा कंट्रोल में रखो। अब वो वार्निंग जाली थी, किसी के फायदे में थी, आई डोंट नो। अरे जनाब, ठीक है पहले ना? तो तमाम दुनिया के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने उनका जहाज जो है उसको रीडायरेक्ट किया। नहीं, कैसे? इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इंटरनेशनल रूल्स हैं कि इस्लामाबाद भाई ये से लाहौर फ्लाइट पे। यहाँ So लैंड are you करेगी telling me- और लास्ट मिनट पे जनाब Can I ask a कहा भाई question? इधर के नहीं, इधर उधर लैंड सर, करो। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? आप ये कह रहे हैं कि एक सॉवरेन कंट्री को अगर ये पता लगे कि ये एक जहाज आ रहा है, ठीक है, स्केड्यूल पे आ रहा है, आयटा एग्रीमेंट्स के अंडर आ रहा है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अंडर आ रहा है, लेकिन ये जहाज हमारे मुल्क में घुस के फटने वाला है। ये कहाँ अच्छा, कहाँ से ये आ गई? कहाँ से आया? कहाँ से आ गई? मैं ये कहाँ से आया है? आई बात रिपोर्ट? सुन लेना मेरी। अच्छा। ये मैं कोई कह रहा हूं- terrorist threat नहीं No, थी? no, 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 no. I am not saying ये टेररिस्ट थ्रेट थी। मैं आपकी बात को चैलेंज कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा लॉ नहीं है, देखें, they have no right to stop it. देखें, A sovereign देखें, country has normal every right scheduled to do what flights, they want. कोई थ्रेट नहीं थी, अच्छा, किसी मैं- ने नहीं अच्छा, कहा कि आपको जनाब ये पता है कि बम- कोई थ्रेट नहीं? बिल्कुल, क्योंकि ऐसी चीज तो आनी चाहिए मेरा ऊपर। मेरा आखिरी सवाल नहीं ये नहीं, कि एक आपको मिनट, लगता आपकी है- पहली बात नहीं रियाज फराज साहब, यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम दिस। दूसरी बात जो आपने कही कि पहला काम नवाज शरीफ ने यह किया कि मुशर्रफ के पीछे गया, ये आपने अभी कहा कि नहीं कहा? हाँ, मैंने कहा ये। हाँ, इस शो पे कुछ महीने पहले मैंने नहीं, रियाज साहब ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को मैनिपुलेट करके मुशर्रफ के तो खिलाफ भाई ये एक्शन क्यों करवाया। फंस गए? नहीं जाते, जरदारी भी तो नहीं किया था, जरदारी नहीं अब पिटीशन ये नहीं मूव की थी। यहाँ पे मैं हाँ, आपसे एग्री करूंगा कि अपना हाँ, अपना था ना, दो मतलब चीजें, अपनी बात एक सुनिए। बदले की आग न भड़क रही सिर्फ थी। न सिर्फ गए बल्कि इनके जो ख्वाजे और राने जो सब इनके साथ बैठे हुए हैं, उनकी जबान- वो रोजाना बदतमीजी करते थे, वो तो खड़े कह रहा हूं होकर बदतमीजी। जबान शोर देखिए। मचाते थे, भाई हमारी बदले की गलत तलाश सलत बयान तो देते अभी थे। बदले की आग से तो ये भरे हुए लग थे। रहा था कि जनाब ये ये बात- रिवेंज है ये। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कि देखें, अब अगर ये बात हो रही है, जरदारी साहब का एक ए ज़र्फ था,
दूसरे उनका पॉलिटिकल स्किल था कि उन्होंने 5 साल तक बात तो यहाँ तक नहीं पहुंचने दी। अगर बात सुन लीजिए, मेरा पूरा सवाल फिर सुन लीजिए, मैं एक बात कहना नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। पॉइंट ये, उसके बाद आप और रियाज साहब दोनों इस बात का जवाब दीजिए कि ठीक है, जरदारी साहब ए पॉलिटिकली इतने स्किल थे, बी वो डेमोक्रेसी के पहले 5 साल थे जिसमें बाय डेफिनेशन पाकिस्तान में पहले 4 साल में ना फौज पंगा लेती है ना कोई और लेता है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री का आर्क, और आप खुद ही कह रहे हैं जरदारी साहब का स्किल भी उसमें शामिल है। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात नहीं, जवाब नहीं है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, तो अगर हमारे यहाँ या अमेरिका में या किसी भी मुल्क में अगर कोई पॉलिटिशियन नालायक हो या उस स्किल का ना हो, तो इसका मतलब है कि उसको हटाने के लिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल आ गया, सवाल मिल गया, इसका जवाब दीजिए। हाँ जी, रियाज साहब आपने बातें सुन ली। अच्छा, सवाल ऐड करूंगा। आप समझते हैं कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्या वाकई फौज ने इन लोगों को आंख मारी है कि जी आप चले जाएं, दोनों ताहिरुल कादरी और इमरान खान साहब को? नहीं, हो सकता है कि इनिशियल इंसाइटमेंट उनकी तरफ से आया हो, लेकिन यह है कि वो खुद ये बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है जितना वक्त गुजरता जा रहा है कि वो नहीं आना चाहते हैं। वो नहीं समझते कि ये सही वक्त है या सही काम है ये करना, वो चांस देना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि हमेशा पहले हुआ है, हमने 2 शोज़ पहले काफ़ी तफसील में बात भी की थी कि मिलिट्री किस तरह और कब इंटरवीन करती है, जिसमें शुजा नवाज साहब भी शामिल थे जो कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, कि मिलिट्री के पास कई सारे कंटिंजेंसी प्लान्स होते हैं हर सूरत हाल के लिए, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, और वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स पे बेस्ड होते हैं कि अगर ये होगा ये होगा ये होगा तो फिर हम ये करेंगे। तो मिलिट्री ऐसे नहीं कि जनाब एक दिन उसके चीफ ने सोचा यार चलो ऐसा करते हैं कि तख्ता उलट करते हैं, हालात को हटा देते हैं। ये हालात ऐसे पैदा होते हैं, ये ऐसे प्लेयर्स होते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि उन्हें आना पड़ता है। इवन ये सब जानते हैं कि जब ज़ियाउल हक को इस्तेमाल कर रहा था भुट्टो, उसने जनाब बेसिकली 245 का जो भी लाहौर के अंदर लगाया था, ब्रिगेडियर से भी लोगों की मार पिटाई शुरू करा दी थी। तो फिर लोगों ने उससे कहा, ज़ियाउल हुसैन के जनरल ने, कि यार ये तुम क्यों इसके लिए कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो तुम, दिस गाय इज नॉट लेजिटिमेट एनीमोर, ही नीड्स टू गो। तो उसने यार खुद पूछा, डरा हुआ था, वो कह रहा था यार मैंने मरवाना दें, दैट वाज हिज क्वेश्चन। तो ये मिलिट्री जो ना रिलक्टेंटली आती। इसी तरह मुशर्रफ का जब केस हुआ था, आपको मालूम है कि वो तो जहाज में था, वो कोर कमांडर्स ने जनाब, क्योंकि जब उसका जहाज इन्होंने इधर उधर पलटाया और कोशिश की कि जनाब उसको किसी तरह दूर रखा जाए, तो ये समझ रहे थे कि एक आदमी का फैसला होता है। एक आदमी का फैसला नहीं था, ये कोर कमांडर्स ने मिलकर किया था। अच्छा, लेकिन अब आप ये बताएं कि आप इस वक्त सूरत हाल बन गई आर्मी के आने की? सूरत हाल तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। मिठाइयाँ बटेंगी अब ये करते हैं या नहीं करते नहीं, लेकिन मिठाइयाँ बटेंगी अगर मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। एक तो ये है एट अ मिनिमम मिलिट्री जो है ना, वो विल कॉल द शॉट्स नाउ रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर अप फ्रंट और इन द बैकग्राउंड, इसलिए कि ये लोग खुद पहुंच गए हैं उसके पास मदद मांगने। रेफरी के पास पहुंच गए कि सरकार, तो सॉफ्ट इंटरवेंशन तो एसेंशियली ऑलरेडी इन्होंने इन्वाइट कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब सॉफ्ट इंटरवेंशन किसने इन्वाइट कर दिया? नवाज शरीफ ने खुद। अब इसके बाद अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप तो हार्ड इंटरवेंशन है। नहीं, आप जो है ना कहना चाहिए कि रियाज हक साहब की बात से इख्तलाफ नहीं बल्कि शदीद इख्तलाफ है, क्योंकि ये जो है वो बात वो नहीं है, ये दरअसल है एक बात जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये पहले जो है वो कहा जा रहा है कि ऐसा, और दिल में ख्वाहिश है कि ऐसा हो, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा यार। इमरान खान गए, उनसे पूछे ना आप। नहीं, मियां साहब तो प्राइम मिनिस्टर हैं यार, वो क्यों नहीं मिलेंगे अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से? लेकिन क्या कहा क्या उससे? ये तो ओपन आ गई है उसके। भाई क्या बता, इंटीरियर मिनिस्टर ने एडमिट किया कि भाई ये इनसे कहा है आर्मी चीफ से कि हमको हेल्प करें। नहीं, जो है असल बात ये बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कुछ भी आपको नहीं पता। अरे भाई निसार चौधरी ने खुद कहा है, वहां से जो है जब तक आ ना जाए, या तो जो है राहिल शरीफ को बयान ना दें, या जो है ना ये ना दें, तब तक जो है ना वो अच्छा, तो चौधरी निसार जो उसका बयान आपके ख्याल में काबिल कबूल नहीं है, वो रिलायबल नहीं है? मैं जो है ना वो उस पर ही वाज देयर इन द मीटिंग। असल बात जो ये है कि इमरान खान ने एक जुआ खेला सियासी, और जो है वो बज़ाहिर उस जुए के अंदर वो हारते जो है नजर आ रहा है, क्योंकि ना वो इतने लोग लेके जा सके इस्लामाबाद वो,
और ना उन्होंने जो है खेल को उस वक्त वो खेला। हार रहे हैं इसीलिए वो मिलिट्री चीफ के पास जा रहा है। इसीलिए जा रहे हैं वो। नहीं, जब नवाज शरीफ क्यों, नवाज शरीफ तो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो जो है प्राइम मिनिस्टर है, वो जब चाहे जाए, सुबह शाम मिले, अपनी जान बचाने के लिए जा रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई जान को खतरा क्या है? पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन इनवाइट कर रहा है। बिल्कुल नहीं, ये जनाब साहब जो है खतरा अगर है तो मुबश्शिर, लुकमान, रियाज हक, इन जैसे लोगों की तरफ से जो है खतरा है कि जबरदस्ती आवाजें दे रहे हैं कि आओ आओ, बीच में जो है। अरे भाई, मियां खुद बुला रहा है उन्हें। नहीं, कुछ भी नहीं बुला रहा, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, वो जाके मिल रहा है जो है अपनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उसको उसने रखा है। और निसार चौधरी कह रहा है क्यों मिल रहा है? इसलिए कि वो कह रहा है कि भाई मेरी मदद करो, कुछ हेल्प करो। नहीं, जो मैं है फंस गया हूं यहाँ पर। असल बात ये है कि देखो ना, मसालिहती कमेटी आई कई जो है बीच के अंदर, उनमें से किसी से जो है वो बात नहीं जो है बात नहीं, बात तो हुई, लेकिन कोई बात बनी तो नहीं ना, कोई ऐसा मामला FIR कई महीनों बाद जबरदस्ती आज रजिस्टर हुई है। रजिस्टर कर लो, इन्वेस्टिगेशन बाद में होती रहेगी। एक बड़ी सिंपल सी बात, इलेक्शन रिकॉल करने में क्या बुराई है? मेरा तो ख्याल है कोई हर्ष नहीं है, बल्कि ये कि रिकॉल हो जाए, कौन से इलेक्शन 4 सीटों पे नहीं री इलेक्शन हो जाए। इसी इलेक्टोरल प्रोसेस के अगर हो जाए, नहीं होने चाहिए। अगर हो जाए तो अगर ये इलेक्शन हो तो वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के बाद हो। नहीं तो PTI की सीटों पे हो ना, हो चुके हैं, क्या मतलब उनकी सीटों पे हो। आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है तो आप अपनी सीटों से आप हट जाइए, उसके ऊपर जो है वो होनी चाहिए। अगर आर्मी एक तरीका, अरे प्रूफ क्या भाई, उसने तो खुद जो इनसाइडर जो है अफजल खान वाज एन इनसाइडर। अरे भाई, तो एक ने भी कहा, लेकिन दैट गिव्स यू सम वैलिडिटी। नहीं, उसके बाद तो उसका जो सारा खत्म हो गया। बट यू हैव टू फाइंड आउट, बुनियादी जस्ट से क्योंकि ये डिसग्रंटल है इसलिए कह रहा है। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट, फाइंड आउट इफ इट्स ट्रू और नॉट। सारे प्रूफ लगे थे, चीफ जस्टिस मेरे भाई मोहम्मद चौधरी इन्वॉल्व थे इसके अंदर। अफजल खान का तो किरदार ही मशकूक है। वो आदमी तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में आना चाहता है। वो जो है पहले आपने कैसे सोच लिया? सोच नहीं लिया, कहानी ये लिबरल्स का एक और प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि जो भी इनसे डिसएग्री करे कि वो उसका अपना एजेंडा है। हम तो इन लोगों का अपना एजेंडा नहीं है। हर शख्स जो कि इनके खिलाफ हो, इनसे डिसएग्री करे, उसका एजेंडा। आपका क्या मियां नवाज शरीफ कंटिन्यू करें इस नाअहलियत के साथ? नहीं, कौन सी नाअहलियत? किस नाअहलियत? किस नाअहलियत के साथ? 14 लोगों को मार दिया, इलेक्शन की वैलिडिटी खत्म हो मेरे गई। भाई, अगर 14 लोग वैलिडिटी खत्म हो चुकी है जब आपकी अफजल खान जैसे लोगों ने लाके इंकशाफात कर दिए और खुद भी मान लोगों ने, कौन से लोगों ने भाई? कोई नहीं, एक अफजल खान के अलावा जो किसी ने नहीं किया जो है वो एक और असल बात ये है जज को दिखा रहे कि ये जो तोप थी जज अली रिजवी, इसमें से निकल रहा है धुआं और इसमें से कुछ नहीं होने वाला ना। आप ये तो इसलिए जो है अब वो इमरान खान चाह रहे हैं किसी तरह के बीच में शरीफ साहब ने कल अपने तकरीर में कह दिया कि जी मिलिट्री के बारे में कि आएगी खाना खा के ये तो जो है अल्ताफ हुसैन की बात का आप ना जो है ना कुछ भी आप सोचिए। उसकी वजह मैं बताऊं ना, एक दिन पहले जो है वो एक आदमी पकड़ा है MQM का लंदन पुलिस ने। इसके जो है इमरान खान से क्या ताल्लुक है? और जैसे इनका कोई आदमी पकड़ते हैं, इनके हाथ पांव वो हो जाते हैं, ये फौरन चाहते हैं, ये कहते हैं फौज आ जाए, फौज इनको बचा लेगी उसकी वजह से, फिर किसी तरह ये वापस आ सके ये, जिसके बाद जो है ना बच जाए वहां पर ये जो है उसकी स्कॉटलैंड यार्ड से। हाँ, इस तरह आप बिल्कुल आखिरी खत्म करें। ये सब कंस्पिरेसी थ्योरी, इसकी अफजल खान भी कंस्पिरेसी है। तो फिर आपकी कौन सी थ्योरी जैसा है? ये भी थ्योरी नहीं बता रही है, तो फैक्ट है। जो FIR का जो इशू है, ये फैक्ट। एक आदमी अगर गाना गा रहा है कि आएगी आएगी, तो आपने कह दिया कि जनाब साहब वो कह रहे हैं कि जो है वो आ जाए, तो ये नहीं कहा कि ये फैक्ट है, ये प्रूफ है इस बात का। नहीं, जो है व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमने इतने सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे। पहला तो FIR का फैक्ट है जो कि आपके तो कोई बात ही नहीं है। जो फिर जनाब दूसरा फैक्ट रखा कि एक शख्स जो इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी था, जो इनसाइडर है, वो कह रहा है कि धांधली हुई है। उसको आप डिसमिस कर रहे हैं कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात कर रहा है। इसकी वजह ये है ना कि उसके बाद जो है वो जो दूसरे जस्टिस आए सामने, क्या नाम है उनका, गलबन जो है कियानी है मेरे ख्याल में, उन्होंने बताया कि आदमी जो है वो ऐसे ही जो है अरे भाई, एक आदमी नहीं तो वो भी एक आदमी था। नहीं, अफजल खान भी एक आदमी है। अफजल खान जो था वो सेक्रेटरी था, हु वाज एक्चुअली वर्किंग इन द इलेक्शन। वो एक आदमी से ज्यादा था वो, ऑन बिहाफ ऑफ एक आदमी उसको मना कर रहा है तो वो एक आदमी है, लेकिन अफजल खान ने क्यों कह दिया कि वो एक आदमी नहीं है? ब्यूरोक्रेसी कितने आदमी सुने तो क्या आप डिसमिस कर दें उसको? बिल्कुल। क्यों? अगर कोई घर का भेदी आपको बता रहा है कि ये मसाइल हैं घर में, फैक्टर ले ले, और जनाब आप उसको इन्वेस्टिगेट ना करें, कहें नहीं ये सही नहीं इसलिए कि मैं इसको नहीं मानता। आप ये बताइए, इतना अरसा हो गया क्यों बैठा हुआ था घर के अंदर अपने? एक आदमी के उस पे आप तो लेजिटिमेसी का मसला बन गया, बेसिक लेजिटिमेसी का मसला है। हुकूमती नाअहलियत आप मानने को तैयार नहीं, मैं बड़ा जरा सरप्राइज हूं। यहाँ पे अगर मैं बात करें, मैं यहाँ पे
थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं आप ये बात वाजे कर दूं कि किस बात पे मैं अली हसन से डिसएग्री करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब ये लग ये रहा है कि सिर्फ ये आर्मी एंटी आर्मी। देखिए अली हसन जब ये कहते हैं कि इमरान खान का कोई असर नहीं है, वो उनका तो कोई, उस पर मैं डिसएग्री करता हूँ। देखिए और इस सिचुएशन ने, आपने शुरू में कहा कि वो उनका तो क्या वो है, वो तो 10,000 सिर्फ लोग बैठे हैं, उसका कोई वो नहीं। देखिए पॉइंट ये है कि इमरान खान को, अभी मैं वही देखा तो at a minimum he is the second most popular politician based on the survey again itself. the point is not who is the second most popular right now। जैसे आपने कहा मोस्ट पॉपुलर तो इस वक्त आर्मी है, लेकिन वही बात है कि अगर आप किसी सर्जन को बहुत पसंद करते हैं तो उसको आप अपने गाने के प्रोग्राम के लिए नहीं बुलाते हैं, या अगर गाने को गवैया आपको पसंद है तो उससे सर्जरी नहीं लोग जानते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन रूल तो की आर्मी ने, एडमिनिस्ट्रेशन की है, और आज हम गलत किए भाई, और आज हम इस हाल में इसीलिए ये तो आपकी ओपिनियन है ना, और फिर आपकी ओपिनियन भी है वही, मेरी ओपिनियन फैक्ट्स पे बेस्ड है, मैंने डिलीवर किया है। हमें नजर आ रहा है खतरा से मुल्क टूट गया। अगर आप कह रहे हैं कि इनाम साहब ने हमारी ओपिनियन जो है गुज़श्ता 6 साल से ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है ना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज स्लाइडिंग। So it's a why huge is- problem, and you think democracy is the right answer for Pakistan? So if हमेशा देखिए अगर आज कोई बात नहीं, नहीं, आप देखो सभा साहब, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इस पूरी सिचुएशन को फिर मैं यही कहूंगा, देखना इस तरह से चाहिए कि ये जो हवा हड़बड़ाहट हुई है इसका नेट इफेक्ट क्या होगा। फौज ज्यादा ताकतवर होगी, हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस कमजोर होगा, यही मैं कह रहा हूँ। डेमोक्रेटिक फौज प्रोसेस का को हाथ- कमजोर किया गया है। और ये बात कहना कि इमरान का कोई असर नहीं हुआ है या कुछ नहीं कर पाएंगे, ये इसलिए गलत है। मैं तो कहता हूँ ताहिरुल कादरी का भी बहुत असर हुआ है, सिर्फ इमरान असर का हुआ नहीं। ये सारा जो प्रोसेस, ये जो ड्रामा खेला गया है ना, अच्छा, इसका अब मैं बिल्कुल कुछ असरात बिल्कुल सवाल कि मियां साहब और उनके लोग काफी कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और एमके उन्हीं के धड़े में रहे, उनसे अलग ना हो। क्या इसका अब तक कोई इफेक्ट हो? कि मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता एमकेएम भी शिफ्ट कर रही है, पीपल्स पार्टी भी शिफ्ट कर रही हो है। सकता है, लग रहा है कि तेल की देख रहे हो, तेल की धार देख रहे हो, राइट। एमक्यूएम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखती है, कभी हमारा कराची, हमारे अपने जो इश्यूज और पॉलिटिकल जो और ये पीएमएल तो बल्कि सब तक वो संभालेंगे। जो बैंड आउटफिट्स हैं आप उनसे मदद मांग रही है जाके। ये भी वो वो लाल मस्जिद से उनके- उन्होंने देखिए, जलसा निकलवाया, उनके जिसमें तारुल कादरी के खिलाफ लाल मस्जिद से उनके जो है नेशनल सुपैर एलाइज साहबा ने जलसा देखिए ना, किया। यही सारे असरात हैं जो नेगेटिव हैं और जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें जो है ये मुल्क को रियाज नुकसान साहब, आपसे पहुंचा। इस बारे में ओपिनियन दीजिए कि अभी जो उन्होंने जो नून लीग ने नया गेम शुरू किया है कि लाल मस्जिद के लोगों के साथ से मदद मांग रही है, क्या डेंजरस गेम नहीं है ये? अरे अभी असल में ये एक तरह हकीकत देखें ना तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो सब लाहौरी हैं इस ड्रामे में। बाहर के लोग बहुत कम इसमें शामिल हैं, बाहर के लोग ये तमाशाई हैं इस वक्त और इसमें पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं। तो इमरान खान लाहौर से हैं, नवाज शरीफ लाहौर से हैं, ताहिर कादरी लाहौर से हैं, इवन जो आर्मी चीफ है राहील शरीफ वो भी लाहौर से। बाकी सब जो तमाशाई हैं वो देख रहे हैं कि ये मामला किस करवट पे। तख्ते लाहौर का सवाल है। हाँ, क्योंकि तख्ते लाहौर जो जीतेगा उसका साथ देंगे। अच्छा, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता एमकेएम और पीपल्स पार्टी अब शिफ्ट करना शुरू हो Oh, they will, ये लोग जो है ना दे नॉट रिलायबल, अच्छा। they will move their positions। गई। नहीं जो है वो मतलब ये कि शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो वाली बात उससे मुझे जो है इत्तेफाक है कि वो खुद भी जो है देख रहे हैं। उनको बीच में जो है ये ख्याल हुआ कि कहीं किसी तरह से जो है ना वो पाक फौज की इसमें कोई अमल दखल ना हो, चनांचे वो बीच में जो है थोड़ा सा उन्होंने इस तरह का जो है वो दिया ये सिलसिला ताकि खासतौर से लेकिन एमकेएम। आप लेकिन मेरा ख्याल में जो है ना कोई भी जमहूरी पसंद जो है पार्टी वो इस किस्म की खराफात नहीं चाहेगी कि चाहे कैसी भी है जमहूरियत, अच्छी नहीं है, बुरी है, लेकिन वो एक चीज़ जो चल रही है उसको जो है उनकी चलना अपनी चाहिए, पावर खत्म होगी वक्त के साथ साथ जो है ना उसको जो है चलना चाहिए। इसको फिर जो है लेकिन नताइज निकल के बड़े खराब सामने आते हैं। क्या खराब निकल के आ रहे हैं यार, मुल्क जो है वो बच गया आपका, वरना जो है जिस तरीके से जा रहा था वो सिलसिला बलूचिस्तान में जो है थोड़ा सा खामोशी हो गई वहाँ पर जो है ना। लोग मर रहे हैं रोजाना, लोग हाँ मर रहे हैं, लेकिन वो अगर न्यूज में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं हो रहा, नहीं जो है वो क्योंकि न्यूज मीडिया जो है वो एक चीज पे फोकस करते हैं एट अ टाइम। आजकल ये पूरे धरने पे फोकस है सब मीडिया। नहीं तो ये हमारा काम है ना कि हम अच्छा, खबरें तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो समझ में नहीं आ रहा कि अब ऊंट किस करमट बैठेगा, लेकिन उम्मीद ये है कि कोई खून खराबा ना हो। और ये इसके साथ ही ऑडियंस आपने तीनों हजरात की गुफ्तगू सुनी, दोनों कुछ लोगों के मुख्तलिफ इन लोगों के रियाज साहब और समंतर साहब और सवार साहब के मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं इस पूरे मामले के अंदर। लेकिन बहरहाल मुल्क के साथ इस वक्त बहुत बुरा हो रहा है, इसमें मेरे ख्याल से कोई दो आरा नहीं है। मुल्क के साथ जो एक ये जो खेल खेला जा रहा है और जो डिस्टेबलाइजेशन हो रही है पाकिस्तान की, वो बहुत ख़राब है। और उम्मीद करते हैं कि कोई जाने जो है ना ज़ाया ना हो। इसके साथ ही फराज दरवेश को फ्रॉम व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज इजाज़त दीजिए। देखते रहिए व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज।